हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि दो बहुपदों को आप कैसे आपस में गुना करके बहुत आसानी से उसका गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। आपने अभी तक मेरा उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप मैथमेटिक बेसिक में इन सभी बेसिक को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा वीडियो है कि कैसे हम लोग आपस में गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट गुणनखंड है 3x - 5 और 2x + 9, तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हमारा जो प्रश्न के पहला और दूसरा बहुपद है, इन दोनों बहुपदों को हम लोग आपस में हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, देखिए ये जो आपको पहला पद इसमें दिख रहा है, ठीक ना, पहला पद आपको क्या दिख रहा है 3x। इन 3x से इन दोनों बहुपदों को आपस में क्या कर दीजिए आप, ठीक ना, इन पहला पद में से इन दोनों बहुपद को आपस में ब्रैकेट के रूप में लिखिए, कोष्टक के रूप में आप इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। जो ये पहला बहुपद था, इस पहले बहुपद में से पहला पद में से, ठीक ना, जो पहला पद दिख रहा है ना, ये पहला पद के साथ इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, गुणा के रूप में बिठा दिए, मतलब कोष्टक के रूप में बिठा दिए। दूसरा कंडीशन में देखिए, उसके बाद 3x के बाद क्या था इसमें -5, तो -5 के साथ पुनः इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो -5 के साथ मैं इन दोनों को पुनः क्या कर दूंगा, गुना, मतलब कोष्टक के रूप में बिठाऊंगा। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक ना। यहाँ पे मान के चले और एक पद रहता, कोई और चीज संख्या रहता, अक्षर रहता, उसको भी हम लोग ऐसे गुना करके बिठाते। तो जितनी बार ऐसा रहेगा आपको उतनी बार क्या करना है, आपस में गुना करते जाना है, मतलब कोष्टक के रूप में बिठाते जाना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। अब गुना का नियम है, संख्या के साथ संख्या गुना होगा और एक ही जैसे अक्षर के साथ अक्षर गुना होगा, क्योंकि हम लोग घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं कि x और x का अगर हम लोग गुना करेंगे तो दोनों गुना होकर हो जाएगा x का घात 2। लेकिन अगर x और x को हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ पे हम लोग सामने 2x लिखते हैं। क्लियर है? तो इसी नियम को ही हमको खाली फॉलो करते जाना है, दो नियम को। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए, इस 3 के साथ इसका गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। इस x के साथ, ठीक ना, इस x के साथ इस x का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x का घात 2, क्योंकि गुना हुआ तो ऊपर लिखना है, क्योंकि इस घात का भी, इसके इस x का भी घात कुछ नहीं है, 1 है, और इस घात का भी x कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हो गया 1 और 1 2। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों को हम लोग गुना कर दिए, क्योंकि 3x के साथ ये दोनों संख्या, देखिए ब्रैकेट के अंदर और बाहर संख्या में रिलेशन गुना का होता है, इसलिए 3x के साथ 2x भी गुना हुआ और 9 भी गुना होगा, जो अभी तक नहीं किया हम लोग। तो देखिए, संख्या को संख्या के साथ गुना कर दी, इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि प्लस है, और यहाँ पे देखिए बाहर कुछ नहीं है। अगर कुछ रहता तो हम लोग प्लस माइनस ऐसा कैलकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, इसलिए हम लोग प्लस का यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। उसके बाद पुनः आपको क्या करना है, इस 3 के साथ आपको 9 को गुना कर देना है। तो ठीक है, 9 का गुना करेंगे, 3 या 27 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं है 9 के बाद, खाली संख्या के साथ संख्या गुना कर दिया। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद देखिए x था, इसलिए इस x का फिर से यहाँ पे गुना नहीं हो पाएगा, इसलिए x के जगह पे x जैसा का वैसे ही रहेगा, x ही रहेगा। अगर और एक x होता तो x का घात 2 हो जाता, तो ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए x का x ही होगा। ये दो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार में हम लोग 3x के साथ 2x का गुना किए, और दूसरी बार में हम लोग 3x के साथ 9 का गुना कर दिया, और 27x आ गया है, ठीक ना। 6x² + 27x हमको प्राप्त हुआ। बस यही प्रोसीजर आपको बार बार फॉलो करना है, और जितना भी इसमें ऐसा स्टेप आते जाएगा जिसमें कोष्टक के बाहर कोई संख्या है और अंदर कोई संख्या, उस कोष्टक को हटाने के लिए आपको फिर से ऐसे गुना करते करते आगे जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे -5 दिख रहा है, -5 के साथ सबसे पहले हमको गुना किसके साथ करना चाहिए, 2x के साथ करना चाहिए, सही है कि नहीं। तो -5 का गुना 2 के साथ करूंगा तो हो जाएगा 10। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना, यहाँ पे 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, इसलिए माइनस भी आपको लगाना है। और 5 के साथ 2 का गुना हुआ 10 आया, और 5 के यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पे x है, तो x का x ही रहेगा, क्योंकि x एक चर राशि है। तो यहाँ पे 5 के बाद कोई चर राशि है नहीं, तो गुना नहीं हो पाएगा, वो खाली उसके साइड में हमको बिठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस और प्लस में हो जाएगा माइनस, और 5 नहीं है, कितना हो जाएगा आपका 45। तो ये आपका यहाँ तक हो गया खत्म, ठीक है ना। पहले हम लोग 5 के साथ 2x का गुना किया और फिर 5 के साथ 9 का गुना कर दिए, तो हमारा इस प्रकार से आखिरी तक हमारा समाप्त हो चुका है। यहाँ तक बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को तीसरा स्टेप में, क्योंकि ये जितना भी आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए 3 लाइन में बन जाता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए चेक, यहाँ पे आपको चेक करते करते जाना है। पहला आपको देखना है, अब आपको संख्या नहीं देखना है, आपको खाली घात देखना है, घातांक, क्योंकि आपको एक जाति का ही आपस में जुड़ सकता है या फिर घट सकता है, क्योंकि इसमें गुना तो है, हो नहीं सकता, सबके बीच में क्या है, प्लस माइनस है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का घात 2 यहाँ पे देखेंगे कहीं है क्या, नहीं है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, क्योंकि और कहीं पे है नहीं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पद में जाएंगे तो देखेंगे 27x लिखा हुआ है, मतलब x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो खाली x कितने जगह पे है, तो देखेंगे ये 2 जगह पे खाली x है, ये है प्लस में और ये 10x है माइनस में, तो प्लस माइनस में कितना होगा, माइनस होगा, तो 27 में से 10 माइनस होगा तो 17 बचेगा, ठीक ना। 27x में से 10x माइनस हुआ, 17x बचा, दोनों में से बड़ी संख्या प्लस में है, इसलिए ये 17 के सामने भी प्लस का निशान लगेगा। ये सब कैलकुलेट करके आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आखिरी एक ही बचा है आपका 45, क्योंकि सब में देखिए नीचे निशान दिया हूं मैं आपको समझाने के लिए, मतलब ये सब हो चुका है। अब खाली क्या बचा, 45, तो 45 को देख देख के -45 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। और देखिए बहुत आसानी से हमारा जो 3x - 5 और 2x + 9 का गुणनखंड 6x² + 17x - 45 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये देखिए हम लोग बहुत आसानी से इसको गुना करके देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग एक ऐसा कंडीशन लेंगे जिसमें कि इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो परिमेय संख्या नहीं था, अब परिमेय संख्या आ गया, तो बहुत लोग डर जाते हैं कि ये बटे में है, ठीक ना, परिमेय संख्या के रूप में है, तो कैसे हम लोग इसको हल करें। तो इसको भी हम लोग देखते बना के, इसमें भी नियम देखिए आपका एक ही जैसा रहेगा, ठीक ना, नियम चेंज नहीं होगा। जो नियम मैं आपको बताया कि 2 गुणनखंड हो या 3 हो, आपको क्या करना है, पहले कोष्टक के अंदर जितनी भी पद है उन सभी पदों को दूसरे गुणनखंड, मतलब दूसरे कोष्टक के अंदर जितने भी पद है उन सभी को कोष्टक के रूप में बिठाना है। एक पद को इस पूरे कोष्टक को एक साथ बिठाना है, फिर दूसरे पद को भी इस पूरे कोष्टक के साथ बिठाना है, जैसे कि हम लोग देखे अभी। तो यहाँ पे भी हम लोग वही नियम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला पद दिख रहा है 1/2x। अब इसके साथ हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को कोष्टक के रूप में बिठाएंगे ऐसे, 3x - 6/5y बिठा दिए। और उसी प्रकार से दूसरा पद हमको देखिए, पहला पद के साथ दोनों को बिठा दिए हम लोग, इन दोनों को। अब हम लोग दूसरे पद +5y के साथ भी इन दोनों को कोष्टक के रूप में बिठाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बस ये आपका पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे, अब जैसे कि मैं बताया कि संख्या के साथ संख्या गुना होगा, देखिए 1/2 के साथ 3 गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि खाली सिंगल संख्या जो है वो क्या होता है, ऊपर वाले संख्या के साथ गुना होता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 1 के साथ 3 का गुना हुआ, 2 का 2, और x के साथ x का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x का घात 2 होगा, ठीक है। संख्या के साथ संख्या गुना हुआ और x के साथ x का गुना कर दिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है सामने, तो माइनस का माइनस कर दीजिए। फिर देखिए अब इसमें क्योंकि ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो 1 के साथ 6 का गुना होगा तो 6 आएगा, 2 के साथ 5 का गुना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, 2 पंजे 10। और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इसलिए x और y को हम लोग एक साथ खाली बिठाएंगे। आपस में गुना तो होता नहीं, अलग अलग है, तो खाली एक साथ बिठा के रख देंगे, बस हो गया। यहाँ तक समाप्त हो चुका है, ठीक ना। ये भी, इसके साथ भी हम लोग 1/2x का गुना कर दिए और 1/2x का गुना 6/5y के साथ भी कर दिए। आगे बढ़ेंगे, 5y और 3x, तो देखिए संख्या के साथ संख्या गुना होगा तो हमारा यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये किसी में नहीं है, इसलिए प्लस का प्लस, तो 5 3 जा हो जाएगा 15। और यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे x है, तो हम लोग लिख सकते हैं xy, ठीक ना, क्रम अनुसार लिख सकते हैं। आप अगर y और x लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन हम लोग लिखते टाइम जानते हैं कि ये पहले आता है, b बाद में आता है, उसी प्रकार x पहले आता है, y बाद में आता है, तो हम लोग क्रम अनुसार लिखते हैं लिखते टाइम। तो संख्या के साथ संख्या का गुना, अक्षर के साथ अक्षर का गुना करके आपको सीधा सीधा लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए ये 5 के साथ 6 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, और नीचे 5 का 5 ही रहेगा, और y के साथ y का गुना कर देंगे तो हो जाएगा y का घात 2, क्योंकि y और y एक ही समान होता है, दोनों एक दूसरे के ना। तो इस प्रकार इतना हमारा सेकंड स्टेप फॉलो हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें एक जैसा चीज क्या क्या है, ठीक ना, या फिर ये बटे में है तो बटे के ऊपर नीचे कुछ कटता है क्या, कुछ कटेगा क्या, वो सब भी हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पे 30 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, सही है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 6y का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये नहीं कटेगा, वो जैसा का वैसे ही रहेगा 15xy। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं 3 दूनी 6 होगा तो 6 कट गया, और 2 से हम लोग 10 को काटेंगे तो 5 यहाँ पे बचेगा, ठीक ना। कितना बचा 5। तो यहाँ पे 3/2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 बचा है, और यहाँ पे हो जाएगा xy, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं। चलिए अब ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइन हमारा आ चुका है। हम लोग किसी भी संख्या को छोटे संख्या में कैसे चेंज करते हैं उसका वीडियो में ही मैं अपलोड किया हूँ। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक बेसिक में देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको किस प्रकार से हम लोग 6/10 को 3/5 में कन्वर्ट किए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसान है। 6 और 10 दोनों सम संख्या है, तो 6 का आधा 3 हो गया और 10 का आधा 5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये छोटी संख्या में चेंज हो चुका है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3/2 x कितनी जगह पे, तो यहाँ पे देखिए एक बार है, और कहीं पे भी x का घात 2 नहीं है, xy है या फिर xy है, लेकिन y स्क्वायर है, लेकिन x स्क्वायर एक ही बार है, ठीक। उसको लिख लिए। इन दोनों को हमको थोड़ा सा हल करना है, तो इन दोनों को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे रफ में देख लेते हैं गुना कैसे हल करते हैं। देखिए अक्षरों को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले 3/5 और प्लस 15 को हम लोग हल करके देखेंगे, ठीक ना। एक माइनस में है, 3/5 माइनस में देखिए, और 15 जो है प्लस में। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो सिंगल है उसको डबल बना दीजिए, मतलब परिमेय संख्या में चेंज कीजिए, और फिर तिर्यक गुना कीजिए। देखिए 5 एकम 5 सीधा गुना होगा इन दोनों के साथ, 3 के साथ 1 का गुना होगा 3 आएगा, माइनस का माइनस, 5 के साथ इसका गुना होगा तो यहाँ पे 75 आएगा, 5 15 के 75। और इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे। 75 में 3 गया, मतलब यहाँ पे 72 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनको हल करके हमको मिल जाएगा +72/5, और बाहर यहाँ पे xy रहेगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है क्योंकि 75 क्या में प्लस में, रफ में आपको बताया हो, ठीक ना, हल करके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे xy होगा, और यहाँ पे ये दोनों भी हम लोग हल कर चुके हैं। खाली क्या बचा -6y का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि एक ही जैसा जो एक ही जाति का, जैसे x और y एक ही टाइप का है, इसलिए दोनों को हम लोग प्लस किए, लेकिन x स्क्वायर कहीं पे नहीं है, किसी को प्लस नहीं कर पाए, और 6y भी एक ही बार है, तो ये 1 टाइम इसको हम लोग नोट किए हैं। इस प्रकार से हम लोग आपस में गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। मेरा वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।